मैं बहुत अच्छी स्मरणीय जगह के बीच में खड़ा हुआ हूँ। एक ऐसी सोसाइटी है, बहुत अच्छी सोसाइटी है। वहाँ पर एक एडवोकेट रहती हैं, मिस कीर्ति सिंह। तो मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो बताया, जैसे मुझे बताया गया, एक बहुत उभरती हुई सितारा है, उगता हुआ सूर्य है, अच्छी नॉलेज है संविधान की, आर्टिकल्स की। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए, मुझे अभी पता चला वो घर पर हैं, तो मैंने कहा पोडियम पे आ जाओ। पोडियम पे बुला लिया है, तो मैं ज़्यादा अपनी बात को आगे कुछ न कहते हुए, अपनी भ्राम देते हुए सीधे सीधे मैं सम्माननीय कीर्ति सिंह के पास चलता हूँ। कीर्ति सिंह जी, आप हमारे चैनल को जानते हैं, क्या नाम है? समग्र समाज। इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा। जैसे कि आप एडवोकेट हैं, जी तो संविधान तो आपने पढ़ा होगा। जी बिल्कुल। तो संविधान में जो आर्टिकल 14 है, जी 15 है, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। जितनी दूर तक आपकी आवाज़ जाएगी तो लोगों को उससे लाभ मिलेगा, लाभ उठा पाएंगे। बताएं आप सब आर्टिकल के मैं बारे में। पहले धन्यवाद देना चाहूँगी इंजीनियर राजेंद्र सिंह जी को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से सब तक ये बात पहुंचाने का। और संविधान के बारे में हर एक नागरिक को जानना चाहिए इस देश के, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनको अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। और रही बात, अब हम आते हैं आर्टिकल 14 की, अनुच्छेद 14 की, 14, आर्टिकल 14, वो कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के आगे सब समान है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति का हो, कानून किसी के लिए भेदभाव नहीं करता। और मैं ये कहते हुए बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझती हूँ, बहुत प्राउड है मुझे इस बात का कि मैं एडवोकेट हूँ और ये बहुत अच्छा मौका मिला है। और ये प्रोफेशन जो है बहुत अच्छा प्रोफेशन है। स्पेशली मैं कहूँगी फीमेल्स के लिए ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्रोफेशन ही है जो आपको सभी कानून के बारे में एक जानने का मौका देता है, एक अधिकार, अपने अधिकारों के बारे में बहुत बारीकी से जानने का मौका देता है। और सर्वप्रथम मैं कहूँगी कि आप लोगों को इसी प्रोफेशन के द्वारा आप लोगों को न्याय दिला सकते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म का हो। और रही बात अनुच्छेद 14 की, तो यही एक अनुच्छेद है जो हर किसी भेदभाव करने वालों को रोकता है, एक रिस्ट्रिक्ट करता है उनको कि आप इस अनुच्छेद के अंतर्गत आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी नारी के साथ में आप भेदभाव नहीं कर सकते, ना किसी बच्चे, बूढ़े, किसी के, चाहे वो किसी भी उम्र से हो, किसी भी धर्म से हो। क्योंकि अगर कानून के होते हुए भी, और संविधान जो कि हमारा सुप्रीमो है, जो कहा जाए जो सबको समानता का अधिकार देता है, क्योंकि अगर संविधान नहीं होता तो ये बात सच है कि हम औरतों को भी अधिकार नहीं मिलता। और बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जहाँ पे आपने कहा औरतों को अधिकार नहीं मिलता, तो आप बता सकते हैं ये कौन सा बिल के अंतर्गत ये अधिकार दिए गए हैं? ये हिंदू कोड बिल के अंतर्गत अधिकार मिले हैं। क्योंकि अगर हम आज से कुछ साल पीछे जाएंगे, और अभी भी ऐसी जगहें हैं, ऐसा क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी नारियों को उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता है, उनको शिक्षा नहीं मिली है, आज भी वो वहीं उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिलती है, क्योंकि उनके लिए कोई नहीं होता। उनको आज भी यही सिखाया जाता है कि आप दब के रहिए, आप कमज़ोर रहिए। और सबसे अच्छा मैं ये कहना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से, जो भी सुन रहा है, स्पेशली जो फीमेल्स मुझे सुन रही हैं, कि आपके साथ कुछ भी गलत होता है, चाहे आप घर के अंदर हो, क्योंकि देखिए अपराध ज़रूरी नहीं है कि घर की चौखट के बाहर ही होगा, अपराध कहीं भी हो सकता है। और ज़्यादातर जो अपराध होते हैं वो घर की चौखट के अंदर होते हैं। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का अपराध होता है तो आवाज़ उठाना सीखिए, क्योंकि जब आप आवाज़ ही नहीं उठाएंगे और उसको सहते जाएंगे तो वो अपराधी जो होगा वो अपराध करता जाएगा। तो
तो आपको ये मौका है, और ये आप किसी से कमज़ोर नहीं है। पहले तो औरतें अपने आप को कमज़ोर समझना ये बंद कर दें, बिल्कुल कम ही नहीं बंद कर दें, क्योंकि आप कमज़ोर नहीं है। आपके पास भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं जो एक आदमी के पास हैं, और आपके पास ये जो कानून बना है वो इसीलिए बना है कि औरतों को समानता का अधिकार मिले। ना उनको ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई हाथ पैरों से की जाती है, कानून ही सबसे बड़ी ताकत आपके पास कानून की है। मैं तो कहूँगी कि जो ये मैं एडवोकेट हूँ, वकील हूँ, और ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप यहाँ आके कानून के द्वारा आप हर किसी के सामने सम्मान से सर ऊपर करके खड़ा हो सकती हैं। आप अपने आप को बहुत इज्जत से समाज में जी सकती हैं और समाज में रह सकती हैं और लोगों को न्याय दिला सकती हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी। एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, हर लॉयर से पूछता हूँ, देश आज़ाद होने के बाद में ये संविधान बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देश हमारा बिना संविधान के नहीं चल पाएगा। तो जब संविधान बना तो संविधान बनाने के लिए प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को ही क्यों बनाया? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कहते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि वो मेरे देश से, मेरे समाज से आते हैं, और जिन्होंने, वो एक इकलौते ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने समानता का अधिकार दिलाया। सबसे पहले तो चाहे जो भी भेदभाव होते हैं, भेदभाव अलग अलग श्रेणी के हैं, लेकिन सबसे हर भेदभाव को ख़त्म करता हुआ ये एक शब्द समानता, ये रोक लगाता है। तो सबसे बड़ा अधिकार जो है समानता का अधिकार, उसके बाद ये ही ख़त्म कर देता है आधे से ज़्यादा अपराधों को। फिर उन्होंने औरतों को काफ़ी अधिकार दिलाएं, क्योंकि औरतों का क्या काम था। आज भी कितने ऐसे क्षेत्र हैं कि औरतों को चूल्हा चौका, शादी, बच्चे सिर्फ इसीलिए किया जाता है, और उनकी जो परवरिश भी की जाती है वो आज अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे यही की जाती है कि वो बड़ी होंगी, उनकी शादी हो जाएगी, उनको अपने पति का घर संभालना है, या बच्चे करने, फिर बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों को संभालना है। लेकिन उस औरत का क्या, उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी, उसकी खुद की आइडेंटिटी का क्या, उसके व्यक्तित्व का क्या। तो ये अधिकार होना कि आपका भी एक व्यक्तित्व है, आपका भी एक एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, आपको भी हक है कि आप अपनी मर्जी से आगे बढ़ें, जिसका जो अधिकार है वो बाबा साहब ने ही दिलाया है, और जो कि और उन्होंने हर, ये नहीं है किसी एक वर्ग को दिलाया, उन्होंने इस देश में रहने वाले एक व्यक्ति को ये अधिकार दिलवाया है। एक मिनट में क्षमा चाहूँगा, बाबा साहब इतने योग्य थे जैसा कि आप बता रहे हैं, तो बाबा साहब ने सबको अधिकार दिलाए, फिर भी इनको एक व्यक्तिगत जाति से क्यों जोड़ा जाता है? इस पर प्रकाश डालें। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये जो नाम जब मैं ये कह रही हूँ, इस देश के हर एक सिटीज़न को, हर एक नागरिक को उनका नाम लेते हुए अपने आप को प्राउड फील करवाना चाहिए, और होना भी चाहिए। वो किसी, ये कुछ अब कहना चाहिए कि जैसे 4 सेब हैं जिसमें से 2 सेब कुछ ख़राब हैं तो बाकी के कर देंगे। तो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, वो उनको एक जाति से जोड़ देना, ये कहीं का, मैं कहूँगी ये सिर्फ एक कुछ लोगों की मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि बाबा साहब किसी एक जाति के नहीं हैं, किसी एक वर्ग के नहीं हैं, वो मैं कहूँगी वो देशवासियों के, इस देश के हैं, इस पूरे देश के, और इस देश में रहने वाले एक नागरिक के हैं, क्योंकि उन्होंने किसी एक वर्ग को, किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को अधिकार नहीं दिलाए, उन्होंने पूरे देश में हर एक देश के एक नागरिक को हक दिलाया है, अधिकार दिलाया है, और सबसे बड़ा अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि उन्हीं की बदौलत मिला है। और ये मैं कहूँगी कि हर किसी को संविधान पढ़ना चाहिए। आप जब तक अपने संविधान को नहीं पढ़ेंगे, जो आपको अधिकार दिलाता है, जीने का अधिकार देता है, पढ़ने का अधिकार देता है, एक जगह सम्मान के साथ, स्पेशली औरतों को एक सम्मान के साथ 4 लोगों के बीच में खड़े होने का अधिकार दिलाता है, अपनी बात को रखने का अधिकार दिलाता है, अपने साथ गलत हुए अपराध के खिलाफ बोलने का अधिकार जो दिलाता है, वो बाबा साहब की ही बदौलत है। तो बाबा साहब को किसी एक जाति से जोड़ना, ये एक छोटी मानसिकता को दर्शाता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आप एक लॉयर हैं, और जैसा कि इस परिवेश में आप देख रही हैं, आज के वर्तमान परिवेश में देख रहे हैं, या तो लीडर लॉयर बनता है या टीचर बनता है, बहुत कम है जो नौकरी वाले बनते हैं। मान लेता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि यदि आपको
विधि मंत्री बना दिया जाए तो आपको देश के लिए क्या विचार देंगे? अगर ऐसा मुझे मौका मिलता है कानून के तहत रहते हुए कि मैं विधि मंत्री बनूं, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा। और मैं सबसे पहले तो अपने देश में रहने वाले एक एक नागरिक को उनके अधिकारों से अवगत कराना चाहूँ।